हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रिक 11 फोकस पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसआरएच वर्सेस केओएल ड्रीम 11 की, यानी एसआरएच वर्सेस केओएल ड्रीम 11 की ग्रैंड लीग की 11 टीम्स देखेंगे। साथ ही में कुछ कंसेप्ट्स देखेंगे जिससे हम बेहतर से बेहतर ग्रैंड लीग की टीम बना सकते हैं। कल के दिन हमारे कंसेप्ट्स बहुत अच्छे गए। फॉल्स वन जो था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया, जिसको नहीं पता है इस वीडियो में पता लग जाएगा। साथ ही में कुछ और चीज़ें भी हम देखने वाले हैं। एक सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी अपडेट बनती है, उससे पहले आपको बता दूं, टेलीग्राम में नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सबसे ऊपर के कमेंट में भी आपको लिंक मिल जाएगा। वहां से हमारे टेलीग्राम में आओगे। 1,40,000 से ऊपर लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप पीछे ना रह जाना, ठीक है। लास्ट मिनट तक अपडेट्स आती है, कौन ओपनर होने वाले, कौन वन डाउन। कल मैंने मोइन अली का बताया था कि बन गया था, तो ऐसी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे आपको बताना था मुझे जेसन होल्डर के बारे में। तो दोस्तों काफी हद तक यहां पे कंफ्यूजन है कि जेसन होल्डर खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। इसका रीजन क्या है, अगर आपको पता होगा तो 7 दिन का रूल रखा गया कि जो लोग आ रहे हैं आईपीएल खेलने उनको क्वारंटाइन करना है, यानी 7 दिन के लिए उनको कमरे में रहेंगे वो अपने। लेकिन मंडे को आए थे यहाँ पे जेसन होल्डर और आज है संडे। तो अगर मंडे टू संडे आप सारे दिन भी गिनो तो पूरे 7 दिन होते हैं। तो ये कंफ्यूजन है कि क्या आज खेल सकते हैं होल्डर या फिर कल अलाउड हो जाएगा इनको खेलना। तो अगर आज मिस करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इनकी जगह डायरेक्टली हम जॉनी बेस्टो को टीम में ले लेंगे या सुनील नारायण को ले लेंगे। एज पर सिचुएशन हम देखकर अपनी टीम में चेंज कर लेंगे, ठीक है। स्मॉली का वीडियो आपके लिए बनाया था, वो 38 या 37 मिनट्स का वीडियो है, बट उसमें एक एक चीज़ आपको मैंने बताई है। किसने कितने बोल्ड किए हैं, कौन सेकेंड इनिंग्स में क्या एवरेज रखता है, ये तक मैंने बताया। प्रैक्टिस मैच के स्कोर कार्ड्स दिखाए हैं। तो भैया काफ़ी हेल्प हुईगी आपकी, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी आया है। आप ये वीडियो के पहले एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लें। अच्छा, अब मैं आपको बता देता हूँ क्या हम ग्रैंड लीग में कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों, कल मैंने जो आपको सिखाया था ओपनर वाला कॉम्बिनेशन, वो काफ़ी हद तक वर्क किया। अगर विकेट ना जाती फिर तो पक्का कोई ना कोई ग्रैंड लीग जीतता, मेरी ही रैंक आ जाती। अब हुआ क्या, विकेट्स गई लास्ट में 2-3, जिससे थोड़ी सी गेम बिगड़ी, बट फिर भी बहुत अच्छी अच्छी रैंक्स आई हैं। एक फटाफट से वैसा ही कॉम्बिनेशन देखते हैं ताकि कोई नया व्यूअर है तो वो भी समझ पाए। देखिए, पहला जो कॉम्बिनेशन है उसमें हम क्या करेंगे, 2 लेंगे ओपनर प्लस 5 की बॉलर लेंगे उसी टीम के। अब यहाँ पे अगर हम एसआरएच की बात करें, अब क्योंकि होल्डर का डाउटफुल है तो बेस्ट्रो के खेलने के हाई चांस है, तो टीम में लिया बेस्ट्रो को, क्योंकि ये ओपनिंग कर सकते हैं वार्नर के साथ। इसके साथ अगर आपको बता दूं कि वार्नर बेस्ट्रो नहीं कर रहे और साहा करेंगे, मैं अपडेट दे दूंगा, जो भी ओपनर है उनको पिक कर लेंगे। बेसिकली आपको 2 ओपनर लेने हैं इसमें, जो भी टीम चेस कर रही है उसमें ये ज़्यादा यूजफुल होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे। बेस्ट्रो और वार्नर आ गए, बॉलर हमने अब पिक करने हैं सनराइजर्स के। रशीद को ले लिया, भुवनेश्वर को ले लिया, साथ में नटराजन खेलेंगे। अब यहाँ पे 2 और कौन से बॉलर होते हैं एसआरएच के, ये देखना होगा। मोस्ट लाइकली जो मुझे लगता है आज खेल सकते हैं, जो मुझे लग रहा है यहाँ पे सिड कॉल, सिद्धार्थ कॉल, और अगर तो होल्डर होते हैं अवेलेबल तो वो खेल जाएंगे। वो नहीं होते तो मुजीब या फिर इवन मोहम्मद नबी खेल सकते हैं। तो ये थोड़ा देखना रहेगा। फॉर द टाइमिंग क्या करते हैं, सेफ साइड विजय शंकर को ले लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे। ये 5th नहीं, ये 6th बॉलर होंगे मोस्ट लाइकली। जो 5th बॉलर होगा आपको वो लेना है, ठीक है। ध्यान रखना मेरी बात का। अब मेरी टीम में आ गए हैं भैया बेस्ट्रो वार्नर, जो कि ओपनिंग करेंगे, और एसआरएच के 5 की बॉलर। अब कल के जैसे अगर ये दोनों ही पूरा चेस कर देते हैं टारगेट, जैसे कल शॉ और धवन ने लगभग कर दिया था, जैसे कि लास्ट सीजन में भी इन्होंने एक बार ही किया था वार्नर और साहा ने, आई थिंक, तो वैसे ही कुछ ये दोनों भी कर सकते हैं। अगर वैसा होता है तो टीम काफ़ी अच्छी जाएगी। इस केस में हम केकेआर का, यानी केओएल का मुझे कहना चाहिए, कोई भी विकेट क्लियर नहीं ले रहा है, क्योंकि ये दोनों टारगेट चेस कर रहे हैं तो हम उनको नहीं ले रहे, ठीक है। कोई बॉलर नहीं पिक करे केकेआर का, केओएल का, ठीक है। तो समझ जाना, एक ही बात है। तो यहां पे फिर आप क्या करोगे कि कोलकाता के जो आपको लग रहा है केओएल के बेस्ट बैट्समैन हो सकते हैं, टॉप 4 स्कोरर होंगे, उनको पिक करो। शुभमन गिल मुझे लगता है, ऑयन मॉर्गन मुझे लगते हैं, यहाँ पे नीतीश राणा और एंड्रे रसल को मैंने पिक कर लिया। रसल का एडवांटेज यह, बाई चांस एक विकेट जाती भी है लास्ट में तो ये हो सकता है रसल ले जाएं। तो अगर आपको यहाँ पे लगता है कि भैया ये कॉम्बिनेशन वर्क कर सकता है आज फिर से, तो ये बेसिकली मैं आपको सिखा रहा था कि ओपनर्स +5, ठीक है। आज के लिए पर्सनली मेरा फीलिंग ये है कि ये कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, बट मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि आईपीएल में कम से कम 3 से 4 मैच में ये हर साल होता है कि ओपनर्स ही चेस कर जाते हैं सारा टारगेट, ठीक है। कल भी लगभग हो गया था। फिर मैंने आपको सिखाया था यहाँ पे इसी कॉम्बिनेशन में आप फॉल्स वन करो। फॉल्स वन क्या है भैया, फॉल्स वन में एक आप एसआरएच का बॉलर छोड़ दो जो आपको लगता है विकेट नहीं लेगा। फॉर द एग्जांपल मैं यहाँ पे विजय शंकर को छोड़ देता हूँ, मुझे लग रहा है कि ये कोई पॉइंट नहीं देंगे, 4 ही बॉलर विकेट लेते हैं सनराइजर्स के। तो इस केस में हम कोलकाता का एक बॉलर या एक कोई बैट्समैन बढ़ा सकते हैं, उसको हम बोलते हैं फॉल्स वन।
फॉल्स वन यानी कि ओपोनेंट को हम चकमा दे रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसी टीम ले आएंगे, ये कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा लोगों को पता लगने लग गया है, कल को भी देख के लोग लेके आएंगे। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, उस केस में फॉल्स वन आपके लिए दिनेश कार्तिक बन सकते हैं, क्योंकि देखो जो फिफ्थ बॉलर लाएगा अगर उसने विकेट नहीं ली कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिनेश कार्तिक ने 1-2 रन कर दिए या कुछ भी रन कर दिए उससे तो आगे आपको ले ही जाएगा, ठीक है, और अच्छे खासे टॉप स्कोरर निकला तो बेस्ट है आपके लिए। सेम चीज आप इनकी जगह फिर क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे एक बॉलर भी उठा सकते हो, क्या कोलकाता का पीयूष भाई, ये क्या बात बनी। अब कई बार क्या होता है 140 का टारगेट है, 138 पे जाके एसआरएच का एक विकेट लूज हो जाता है, उस केस में जो वो बंदा है अगर प्रसिद्ध कृष्णा विकेट ले रहा है, हो गया हमारा गेम बन गया, ठीक है, ये तो कोई करेगा ही नहीं। दिस इज अ बिग फॉल्स वन, बॉलर पे रिस्क लेना बड़ा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कल किसी ने शार्दुल पे रिस्क लिया होगा ना फॉल्स वन में, इनक्रेडिबल गया होगा, शार्दुल 2 विकेट लेके गए थे। बाई चांस फॉल्स 2 करना है, 2 प्लेयर ऐसे लेने हैं, तो आप क्या कर सकते हो कि एक प्लेयर कोलकाता का बैट्समैन भी ड्रॉप करके एक और बॉलर रख सकते हो, अगर आपको लगता है लास्ट मैच से जरूरत पड़ेगी। सेम चीज अगर आपको लगता है टॉप 3 सनराइजर्स के चेज में आएंगे, तो यहाँ पे फॉल्स वाला प्लेयर जो है उसको तो आप रख ही लो, लेकिन आप एक प्लेयर इधर उधर कर सकते हो, जैसे कि कोलकाता का एक बैट्समैन छोड़कर यहाँ पे हम क्या करते हैं, नीतीश राणा को या नहीं मॉर्गन को, ताकि क्रेडिट आए, नंबर 3 के प्लेयर मनीष पांडे को हम ले लेंगे, जो कि वन डाउन पे आने चाहिए। अगर विलियमसन खेलते हैं हो सकता है वो आए, तो काफ़ी जो चीज़ें हैं अभी हमें क्लियर हो जाएगी मैच 4 के बाद। अभी तो पहले मैचेस हैं तो बल्लेबाजी क्रम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। उस केस में ये फॉल्स वन बने, कप्तानी हम यहाँ पे वार्नर को दे देंगे और बेस्टो को दे देंगे वाइस कैप्टन, और फॉल्स वन नहीं बने इसमें कोई, इसमें बेसिकली मनीष पांडे को हमने लिया है ताकि अगर कोई विकेट जाती भी है इन दोनों में से, 140 का टारगेट है, 110 120 पे अगर कोई आउट होता है या कि 15-20 करते हैं तो वो भी हमें पॉइंट मिल जाएं। उस केस में एक विकेट जो जा रही है वो हमारा बॉलर पिक करे तो और भी बढ़िया, तो वो बॉलर आपको ढूंढना रहेगा। तो आपके मन में एक बात आ रही होगी कि मैं चेजिंग में ही क्यों बताता हूँ हर बार। चेजिंग में इसलिए बताता हूँ क्योंकि चेजिंग में ज़्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है पहली बारी, जैसे अभी इंडिया का एक मैच हुआ था, इंडिया इंग्लैंड का, रोहित और कोहली काफ़ी चल गए थे, उसके बाद आके हार्दिक आ गए थे सीधा। तो ये क्या हुआ, ये ओपनर प्लस फिनिशर जो स्टार्टिंग में, जो मान लो कि अगर सनराइजर्स की पहले बल्लेबाजी है, उस केस में आप क्या करोगे अगर आपको लग रहा है सनराइजर्स जीतने वाली है, ठीक है, ये सब कंसेप्ट आप कोलकाता में भी लगाना, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए ले रहा हूं ताकि आपको समझ आए। तो बेस्ट्रो है यहाँ पे, और मैंने बताया आपको वार्नर ओपनिंग करने वाले हैं लगभग, तो इन दोनों को ले लिया। अगर साहा होंगे साहा को ले लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हम ये पहली बल्लेबाजी कर रही है इस बार, पहले हमने चेस के हिसाब से बनाया था। ये दोनों अगर खड़े रहते हैं ना 12-13 ओवर तक, तो उसके बाद वन डाउन पे फिनिशर ही डायरेक्टली हो सकता है प्रमोट हो जाए। उस केस में देखो वैसे तो सनराइजर्स में कोई डेजिग्नेटेड फिनिशर ही नहीं है, मान लो कोलकाता होती तो उसमें तो सीधा रसल आ जाएंगे, मॉर्गन आ जाएंगे, फिर वन डाउन पे थोड़ी आएंगे नीतीश राणा, सीधा ये आ जाएंगे एंड्रे रसल, ठीक है, या मॉर्गन आ जाएंगे। तो इनके केस में, सनराइजर्स के केस में मुझे लगता है इनके फिनिशर जो होने वाले हैं वो मोस्ट लाइकली ये मनीष पांडे को ही भेजेंगे, कोई डेजिग्नेटेड फिनिशर है नहीं इनके पास कि भैया ये फिनिश करेगा। होल्डर हो सकते थे या मोहम्मद नबी, अगर मोहम्मद नबी खेलते हैं उनको लोगे, ठीक है, उस केस में फिनिशर को पिक कर लेना इनके। तो साथ में एक आधा और लो आप सनराइजर्स का, अगर आपको लग रहा है कोई फिनिश करेगा, केन विलियमसन को ही लेते हैं फॉर द टाइमिंग। और यहाँ से अब आपको ना कोलकाता के एक दो बॉलर जरूर पिक करने हैं इस केस में, क्यों, ताकि जो भी 1-2 विकेट जाएंगी सनराइजर्स के, एटलीस्ट वो आपके पास बॉलर हों। 2 बॉलर मैं रेकमेंड करूंगा। फर्स्ट इनिंग्स में क्या होता है 1-2 विकेट गिर ही जाती है, तो हमेशा जो पहले बॉलिंग कर रहा है उसका 1-2 बॉलर रख लो, ठीक है। अब इस केस में कौन कर रहे हैं, यहां से पैट कमिंस को मैंने ले लिया। एडवांटेज पैट कमिंस क्यों, क्योंकि बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, ये 6 डाउन पे बल्लेबाजी करते भी दिख जाएंगे आपको। दूसरे मैंने रसल पिक किए, तीसरे मैंने नारायण पिक किया। अब नोटिस करोगे तो एक तरह से 2 बॉलर तो हो ही गए मेरे पास कोलकाता के, और रसल भी मुझे बॉलिंग दे सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे आपको जो लगता है, अगर आपको लगता है कोलकाता चेस करेगी तो ले लो भैया कोलकाता के, फिर बल्लेबाज उठा लेंगे यहाँ से। कोलकाता के बल्लेबाज कौन बन जाएंगे, शुभमन गिल को ले लेंगे, मॉर्गन को ले सकते हो, अगर मॉर्गन नहीं लेना, इनफैक्ट दिनेश कार्तिक को एक टीम में लेते हैं। और यहाँ पे उस केस में 2 प्लेयर आप यहाँ से सनराइजर्स के भी बॉलर उठा लो। तो एक काम करते हैं, अभी के लिए नटराजन को लेते हैं, और क्रेडिट यहाँ पे क्रेडिट थोड़ा कम पड़ रहा है, वैसे मैं रशीद को लेना चाहता था, तो यहाँ पे क्या करते हैं, अगर तो क्रेडिट कहीं से बच सकता है तो बचाएं। रसल की जगह एक काम करते हैं कि कोई और प्लेयर पिक कर लेते हैं, या तो रशीद और भुवनेश्वर दोनों को ही ले लेते हैं, दोनों की बॉलर आ गए, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन टाइप बन गया। इसमें किया क्या मैंने, मेरे को लग रहा है पहले बल्लेबाजी करके दोनों ओपनर्स अच्छा कर रहे हैं, कैप्टन वार्नर, वाइस कैप्टन बेस्ट्रो। चेजिंग हुई ना तो बेस्ट्रो को कैप्टन करना, बिकॉज बेस्ट्रो ज़्यादा तेज़ी से खेलेंगे, वो एग्रेसिव हैं, वार्नर आराम से खेलेंगे, यहाँ पे इनिंग्स बनाते हैं, एग्रेसिव भी खेल लेते हैं, बट जनरली सनराइजर्स के लिए इनिंग्स बनाने का काम करते हैं। तो फर्स्ट बल्लेबाजी में करना वार्नर और बेस्ट्रो, और चेजिंग में बेस्ट्रो कैप्टन वार्नर वीसी, ऐसे करना। अब देखो मनीष पांडे और विलियमसन भी आ गए, मोस्ट लाइकली यही फिनिशिंग करेंगे इनके लिए, ये रीज़न है कि मैंने इन्हीं को ले लिया। सनराइजर्स में कोई है ही नहीं ना रसल जैसा प्लेयर कि हाँ भैया उनको प्रमोट कर देंगे, मे बी अब्दुल समाद, बट अभी के लिए लग नहीं रहा वो। और यहाँ से फिर भी जो आपको लग रहा है वो आप पूरे करो प्लेयर।
सेम कुछ कॉम्बिनेशंस कोलकाता के लिए आपको दिखा रहा हूँ। कोलकाता में आप क्या करोगे, यहाँ पे उनके लिए ओपनर मोस्ट लाइकली शुभमन गिल और अभी राहुल त्रिपाठी लग रहे हैं, तो राहुल त्रिपाठी को ले लेते हैं। बाई चांस नारायण हुए तो नारायण को ले लेंगे। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम नारायण को भी पिक करेंगे क्योंकि कोलकाता के बॉलर तो हमें लेने हैं इस कॉम्बिनेशन में, तो नारायण भी आई गए, तो जो भी ओपनर होता है फ़ायदा हो जाएगा। अब यहाँ लेकिन फिर उस केस में त्रिपाठी छोड़ेंगे हम अगर ओपनर ना हुए। अब इस केस में कोलकाता के बॉलर लेने हैं। पैट कमिंस, मुझे लगता है कि शायद लॉकी फर्गसन ना खेलें इस मैच में, तो मैं यहाँ वरुण चक्रवर्ती को पिक कर रहा हूँ। और कौन से भी कोलकाता के बॉलर जो होंगे ना, उनको टीम में पिक करने की कोशिश करनी है, ठीक है। मोस्ट लाइकली यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन है, लेकिन हरभजन सिंह के खेलने के हाई चांस बताए जा रहे हैं, तो हरभजन सिंह को ले लिए। तो वही बात हो गई स्टार्टिंग वाली ही, कोलकाता के वो ले लिए। अब हमें सनराइजर्स से की तरफ से बल्लेबाज उठा लेने हैं, क्योंकि कोलकाता के ओपनर हम मान के चल रहे हैं चेजिंग कर देंगे। और सनराइजर्स से बल्लेबाजी में हम विजय शंकर को भी ले सकते हैं और मनीष पांडे को ले सकते हैं, ठीक है। विजय शंकर ने लास्ट मैच में 95 नॉट आउट मारे हैं अभी प्रैक्टिस मैच में, ध्यान रखना मैंने स्कोर कार्ड दिखाया है। तो इनमें आप विलियमसन लेना चाहो चाहे वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हो गया, ठीक है। इसमें कैप्टनसी आप शुभमन गिल को दो, वाइस कैप्टनसी अगर त्रिपाठी ओपनिंग है उनको दे देंगे, नहीं तो नारायण को दे देंगे। लेकिन इसके साथ ना फिर आप वन डाउन का प्लेयर भी ले लेना, बिकॉज मोस्ट लाइकली नारायण आउट हो जाते हैं और वन डाउन पे फिर नीतीश राणा आएंगे, नीतीश राणा को पिक कर लेंगे त्रिपाठी की जगह अगर नारायण ओपनिंग हुए, ठीक है। अब हम बात करेंगे आज मेरी क्या फीलिंग है। मेरे को लगता है आज ओपनर वाला कॉम्बिनेशन शायद ना वर्क करे। हाँ, मैं एक दो रखूंगा ज़रूर, क्योंकि दोनों टीम से मैं एटलीस्ट एक एक दो दो तो रखूंगा, क्योंकि वो इजी कॉम्बिनेशन है। अगर वर्क कर जाए तो बहुत फ़ायदा हो जाता है, डायरेक्टली आप दिमाग लगा सकते हो। लेकिन अब क्या है कि मेरे को लग रहा है अगर नहीं हुआ आज, मुझे क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है आज विकेट्स ज़्यादा जाएंगी, तो मैं थोड़ा बॉलर्स कॉन्सेंट्रेटेड आज अपनी ग्रैंड लीग टीम रखने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक टीम देखो, रशीद खान, भुवनेश्वर कुमार, पैट कमिंस, ठीक है, नटराजन, वरुण चक्रवर्ती, ठीक है, ये 5 बॉलर ले लिए, एंड्रे रसल, सुनील नारायण, 7 प्लेयर्स आ गए मेरे पास ऑलराउंडर और बॉलर्स में से। बल्लेबाजी में वार्नर, शुभमन गिल। अब बेसिकली यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, नीतीश राणा को ले लूँगा और रिद्धिमान साहा को। लगभग मैंने स्मॉल लीग भी कुछ ऐसा ही रखा था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। मेरे को बॉलर्स पे आज फीलिंग है मैं उस पर ग्रैंड लीग थोड़ा खेलने वाला हूँ। कैप्टनसी ऐसे कॉम्बिनेशन में क्या करोगे, रशीद खान को दे सकते हो, रशीद खान नहीं लग रहे तो आप किसी और को दे सकते हो। मैंने रशीद और नारायण को इस कॉम्बिनेशन में दिया है। कुछ ऐसा कॉम्बिनेशंस भी आप यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आपको लग रहा है कोलकाता जीतेगी तो कर दो गिल के साथ उनके मेन बॉलर नारायण को वाइस कैप्टन, या फिर इवन पैट कमिंस को। लेकिन अगर आपको लग रहा है यहाँ वार्नर का कॉम्बिनेशन चलेगा तो वार्नर के साथ रशीद कर सकते हो, या फिर इवन साहा या बेस्टो जो भी खेलते हैं उनके साथ कर सकते हो। बेसिकली आपने समझना है कंसेप्ट और फिर टीम्स बनानी है। कल मैं आपको रिवर्स कैप्टन समझाऊंगा, कल राजस्थान का मैच है, उसमें रिवर्स कैप्टन वाला कॉन्सेप्ट आप इजी से समझेंगे। कल भी ग्रैंड लीग की वीडियो बिल्कुल कोशिश करूंगा। हमेशा दोस्तों फ्री स्टाइल टीम्स भी बनाया करो, जिसमें थोड़ा लॉजिक और थोड़ा सा आप अपनी गट फील पे जाओ। तो वैसा कुछ कॉम्बिनेशन जो मैंने अपने बनाया है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये केस में मैंने क्या किया, मैंने इसमें जो भी पहले बल्लेबाजी कर रहा है, मान लो कोलकाता कर रही है अगर, तो अगर ऐसे होता है इनके ओपनर फेल हो जाते हैं। कल क्या हुए थे, दोनों ओपनर फेल हुए थे, फाफ डू प्लेसी और कौन, ऋतुराज गायकवाड़। वैसे ही आज इनके लिए जो भी ओपनर है फेल होते हैं। नंबर 3 पर नीतीश राणा आते हैं, वो भी फेल होते हैं। तो वो फेल हो रहे हैं तो भैया मुझे उनके लिए फेल होने के लिए सनराइजर्स के टॉप के बॉलर तो चाहिए जो स्टार्टिंग में डालेंगे। तो मैंने कवर किए भुवनेश्वर कुमार, और अगर संदीप शर्मा खेल रहे हैं ये करेंगे साथ में, नहीं तो सिद्धार्थ कौल। मुजीब खेल रहे हैं तो वो करेंगे। ये आपको उस टाइम पे आधे घंटे में टॉस के देखना होगा, समझना होगा, ठीक है। वहाँ पे मैं अवेलेबल रहूँगा, जो जो इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पे होगी वहाँ से यूज़ करना, ठीक है। बाकी अपना भी दिमाग लगाओ। ये 2 हो गए, इनको ले लिया मैंने। इस कॉम्बिनेशन में आप क्या कर सकते हो, भुवनेश्वर को भी कैप्टन दे सकते हो, बट मैंने माना है 2-3 विकेट गई, उसके बाद मुझे लगता है दिनेश कार्तिक और मॉर्गन पार्टनरशिप करके देंगे। मॉर्गन लास्ट तक रहेंगे, फिनिशिंग करेंगे। 15वें-16वें ओवर में अगर विकेट जाती है, रसल ने भैया 4 ओवर में आके 20 गेंद खेल ली ना, मान लो 5-6 ओवर है, 20 गेंद खेल ली, 4 ओवर है 15 गेंद भी खेल ली, तो ये बंदा 40-50 ऐसे ही कर देता है, फिर आके एक आधी विकेट ले सकता है। तो ये मैंने इसलिए ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया है। आके सनराइजर्स के टाइम चेस करते हो, वार्नर अगर पांडे अच्छा भी करते हैं बहुत बढ़िया बात है, नहीं भी कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ना कुछ हमारा फ़ायदा होकर ही रहेगा, बिकॉज हमने यहाँ से प्रसिद्ध कृष्णा और चक्रवर्ती को भी पिक किया है। मैंने यहाँ पे क्या किया, उसी टीम में ऐसे मैंने गिल को ले आया हूँ, बेस्टो को ले आया हूँ, गिल को लेके आया हूँ, तो मैंने भुवनेश्वर को बाहर किया। ओपनर के सामने ओपनर बॉलर मोस्ट लाइकली 2 ओवर तो डालेंगे भुवनेश्वर, वहाँ वेस्ट होते हैं उनके। डेथ में ले जाएं तो अलग बात है, फिर आप संदीप की जगह भुवनेश्वर भी ले सकते हो। कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन आपने क्रिएट करने हैं। अब क्यों भुवनेश्वर को यहाँ पे हटाया, क्योंकि सब लोग मोस्ट लाइकली ऐसे में भुवनेश्वर लाएंगे, संदीप नहीं लाएंगे, ये रीज़न है। संदीप की जगह सिद्धार्थ खेले, उनको लो, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझो। कुछ टीम्स तो आपको दिखी, कम से कम मैंने आपको 7-8 टीम्स तो ऐसी दिखा दी हैं। अब मैं आपको अपनी दिखा रहा हूँ, जिसमें से ये आपको दिखा दी मैंने।
ये टीम में आपको 10 प्लेयर दिख रहे हैं। राणा और गिल को मैंने कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी किया। एक प्लेयर मेरा ऑलराउंडर आएगा टीम में। शाकिब खेल रहे हैं उनको लूँगा, अगर यहाँ नबी खेल रहे हैं उनको लूँगा, जो भी ऐसे हमारा ऑलराउंडर एक की बन सकता है, होल्डर है उनको ले लूँगा। ठीक है, तो एक ऑलराउंडर यहाँ पे पिक करेंगे। नीतीश राणा और गिल की पार्टनरशिप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसमें, और रसल की फिनिशिंग ये हो सकता है। मॉर्गन पिक करने हैं, मॉर्गन भी कर सकते हो, वो भी फिनिशर ही हैं। सेमी कॉम्बिनेशन में नो वार्नर, तो भैया ठीक है ना, सामने के ओपनिंग बॉलर पिक किया। अगर वार्नर जाएंगे तो उसके लिए मेरे पास पैट कमिंस और प्रसिद्ध कृष्णा जो ओपनिंग करेंगे कोलकाता से, वो बॉलिंग में, उनको मैंने पिक किया। ये कॉम्बिनेशन में मान के चले कि आप यहाँ पे चेज कर रही है कोलकाता, इनकी एक पार्टनरशिप होती है राणा और गिल की, उसके बाद रसल एंड में आके मैच जिताते हैं पूरा। इसमें एसआरएच के टॉप 3 जो है, या टॉप 4 में आप कह सकते हो, अगर पांडे नहीं है तो इन्होंने अच्छा टारगेट दिया था। इनकी पार्टनरशिप के बावजूद रसल ने आके अच्छी खासे रन चाहिए थे वो मारे, मैच जिताया। और जो 2 एसआरएच के की विकेट टेकर है उनको भी कवर किए। फर्स्ट इनिंग्स में भी विकेट जाएगी तो 2 बॉलर दिए। काइंड ऑफ फ्री स्टाइल कॉम्बिनेशन इसको बोलते हैं, मोर गट फील देन स्लाइट लॉजिक। ठीक है, जाते जाते जीएल प्लेयर कैटेगरी देखेंगे। देखो रिद्धिमान शाह अगर खेल रहे हैं, डायरेक्ट जीएल पिक है। दिनेश कार्तिक इज ऑब्वियस जीएल पिक ये, लेकिन उस केस में लेना जब लग रहा है कोलकाता का मिडिल ऑर्डर फेल होगा, या फिर लॉजिक क्या है, दिनेश कार्तिक वाला लॉजिक ध्यान से समझना। मान लो ओपनिंग कर रहे हैं यहाँ पे शुभमन गिल और कोई भी ओपनर है, ठीक है, वो साथ में आउट हो जाते हैं। अब शुभमन गिल और नीतीश राणा 1 डाउन पे हैं। लास्ट ईयर भी ये हुआ था। ये है राइट हैंड बैट्समैन, ये है लेफ्ट हैंड बैट्समैन। अगर आपको लगता है दिनेश कार्तिक टीम में ट्राई करने हैं, तो उस केस में शुभमन गिल को थोड़ा रिस्क लेकर ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि फिर लेफ्ट हैंडर बचेंगे और उनके साथ मोस्ट लाइकली मॉर्गन भेज देंगे इनको, दिनेश कार्तिक को, ताकि राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन रहे। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है, लोग सोचते नहीं है ऐसे। ये हुआ था लास्ट ईयर भी, मैंने लास्ट ईयर भी समझाया था, तब हुआ भी था। सेम चीज़ मॉर्गन की बता रहा हूँ। अगर आपको लगता है नीतीश राणा जाएंगे, जिसके कॉम्बिनेशन में नीतीश राणा को नहीं ले रहे, मॉर्गन को लो, ठीक है, या एक राइट हैंड एक लेफ्ट हैंडर, ऐसे लेके चलो। पिक्स बता रहा था, कार्तिक साहा, बल्लेबाजी में मनीष पांडे हैं, नीतीश राणा हैं, मॉर्गन बहुत अच्छी है, विलियमसन अगर खेलते हैं ये अच्छी हैं। ठीक है, ऑलराउंडर्स में तो भैया सबका हाई सिलेक्शन ही है, बट अगर ऑब्वियसली मोहम्मद नबी खेल जाएं, विजय शंकर ठीक हैं, ये सब है। लेकिन बॉलिंग में मेरे फेवरेट कैटेगरी के प्लेयर्स हैं, प्रसिद्ध कृष्णा हो गए, वरुण चक्रवर्ती हो गए, इवन कि यहाँ पे आप देखोगे एज कैप्टन आप रशीद को कर सकते हो। बॉलिंग में बेसिकली आज मेरे फेवरेट आपको जीएल पिक्स मिल जाएंगे। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी, कुछ आप सीख के गए। कल मैंने आपको क्या सिखाना है, रिवर्स कैप्टन्स, तो एक्साइटेड रहिएगा। कल रिवर्स कैप्टन्स का कॉन्सेप्ट सीखेंगे ग्रैंड लीग की टीम्स के लिए। किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, चैनल पे लाइक नहीं किया लाइक कर दो यार, और साथ में वीडियो को शेयर भी करो, और अपने दोस्तों को भी आओ यार बुलाओ फोरकास्ट फैमिली में।